उत्तराखंड की राजनीति में आज की जो तस्वीर रही है वो सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी की रही है। आप ये तस्वीर और देख सकते हैं, यहाँ पर सभी लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दी है और पुलिस लाइन में लोग पहुँचे हैं पुलिस की गाड़ी द्वारा। लेकिन जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा है उत्तराखंड की राजनीति में, आज की जो तस्वीर रही है वो सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी की रही है। आप ये तस्वीर और देख सकते हैं, यहाँ पर सभी लोगों ने अपनी गिरफ्तारी दी है और पुलिस लाइन में लोग पहुँचे हैं पुलिस की गाड़ी द्वारा। लेकिन जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा है, पेट्रोल को लेकर, गैस को लेकर अलग अलग जगह से नेता आए हैं और देवेंद्र यादव जी भी आए हैं। उनके पक्ष में आपने देखा वो तस्वीरों में जब वो बग्गी के ऊपर बैठे थे, और एक वो विधायक जो मंगलौर के विधायक है वो भी यहाँ पर हैं, और प्रीतम सिंह जी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस हैं, और भगवानपुर की जो विधायक है ममता राकेश वो भी यहाँ पर पहुँची है। इस माहौल में हाथ बढ़ाने को भारतीय जनता पार्टी के उन काम को लेकर जो महंगाई को लेकर लगातार सरकार और विपक्ष कह रहा था, तो आपने देखा कि ये जो तस्वीर है आज की वो कहीं ना कहीं आने वाले समय की तस्वीर बदल सकती है या नहीं बदल सकती है, वो समय बताएगा। लेकिन जो ये भीड़ है, सैलाब है, वो इसलिए यहाँ पर आया है, कहीं ना कहीं उन्होंने विरोध किया है उस बात को लेकर जो महंगाई पहाड़ झेल रहा है, पलायन झेल रहा है। मैं सर से बात करूँगा, उन्होंने अभी बात जवाब दिया है। सर, क्या लगता था कि उत्तराखंड का आपको प्रभारी बनाया गया है, उत्तराखंड की कमान आपको दी गई है, मेहनत बहुत कर रहे हैं आप, आपके लोग पहाड़ में भी गए हुए हैं, हरिद्वार में भी है, देहरादून में भी है, जो देख रेख कर रहे हैं पार्टी को लेकर, रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन आज की तस्वीर देखकर आपको क्या लग रहा है कि उत्तराखंड में कुछ बदलाव हो सकता है या नहीं? और कहीं ना कहीं महंगाई है, क्योंकि पहाड़ एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बेरोजगारी की सबसे ज़्यादा मार है और वहां पर पेट्रोल की जो कीमत है वो 100 पर भी पहुंच जा रही है। बदलाव निश्चित है। 4.5 साल पहले लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी को चुनने का काम किया था। उम्मीद ये थी कि बेरोजगारी कम होगी, उम्मीद ये थी कि महंगाई कम होगी, उम्मीद ये थी कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, उम्मीद ये थी कि महिलाओं का उत्पीड़न नहीं होगा, घोटाले नहीं होंगे, क्षेत्र का विकास होगा। उत्तराखंड पिछले 4.5 सालों में जिस मुकाम से फिसल कर नीचे आया है, ये अपने आप में लोगों को नज़र आ रहा है। आज जिस तरीके से हर वर्ग के लोग, हर समाज के लोग, चाहे वो पहाड़ से हों, चाहे प्लेन से हों, चाहे किसी भी समाज से संबंधित हों, आज जिस तरीके से युवा, महिलाएं इस भारी तादाद में इस कूच के लिए पधारे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि 2022 में हम एक मजबूत सरकार कांग्रेस की, जो सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करती है, जो विकास के मुद्दों के साथ आगे बढ़ने का काम करती है, जिसके पास उत्तराखंड के लिए एक विजन है, उस सरकार को मजबूती से लाने का काम करेंगे। सर, आप अलग अलग क्षेत्र में घूम रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी एक घोषणा की है, 100 यूनिट फ्री बिजली और 200 यूनिट का 50% आपको जमा करना है। उसको लेकर आप क्या कहते हैं सर? मैं ऐसे किसी भी घोषणा का स्वागत करूंगा, लेकिन साथ के साथ प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या आज से पहले इनको ये समस्या नज़र नहीं आई? 4.5 साल बीत गए हैं, आज जब चुनाव सर के ऊपर हैं तो विभिन्न घोषणाएं करेंगे, लेकिन धरातल पर कितनी आएंगी वो देखने की ज़रूरत है। आज जहां मंत्री इस तरीके की घोषणा करते हैं, वही मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारी तो कैबिनेट में कोई ऐसा प्रस्ताव आया ही नहीं। तो ये अपने आप में कथनी और करनी का फ़र्क साफ नज़र आता है। हम हमेशा एक स्थिर सरकार देने का काम करते हैं, हम एक ऐसी सरकार देते हैं जो सोच समझ के बनाई जाती है और पूरे 5 साल लोगों की सेवा के लिए बनाई जाती है। तो ये जो कथनी और करनी का भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एक ट्रेंड रहा है, वो लोगों को साफ नज़र आ रहा है। मैं जो आपको तस्वीर दिखाई है वो उत्तराखंड की बड़ी तस्वीर तो है ही, लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से राजनीति में उत्तराखंड में आए हैं, कहीं ना कहीं
लोगों की तादाद लगातार बढ़ रही है और मेरे साथ में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वो थके हुए हैं और देखिए आप उनकी शर्ट देखिए, अब भीगी हुई है पूरी, तो अभी बात करने में सक्षम नहीं है, लेकिन मंगरोल बात करने में है। हाँ, लेकिन आप देखिए उनकी थकान महसूस आप कर सकते हैं वीडियो में। सर, जो भीड़ थी आपके साथ में और जो और नेता थे, विधायक थे, वो साथ आए और अलग अलग जगह से लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ थी, सड़क पर पैर रखने की जगह नहीं थी। क्या लगता है आपको कि जो विरोध है वो आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें काम आएगा, क्योंकि महंगाई सर चढ़ चुकी है? पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं थका हुआ नहीं और अभी उम्र थकने की भी नहीं है। देखिए 2017 के विधानसभा चुनाव के दरमियान सत्ता में बैठे हुए लोगों ने बड़े बड़े वादे उत्तराखंड के लोगों से किए। डबल इंजन की सरकार बनेगी, उत्तराखंड का चहुमुखी विकास होगा, लेकिन हालात एकदम विपरीत है। भाजपा ने मुख्यमंत्री बदलने का काम तो किया, लेकिन उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करने में सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। और आज कांग्रेस बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी की समस्या को लेकर के, किसानों की बदहाल स्थिति को लेकर के, हरिद्वार के अंदर महाकुंभ में जो कोरोना टेस्टिंग हुई उसमें जो घोटाला हुआ उसको लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, और साथ ही साथ जो हमारे तीर्थ पुरोहित हैं जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, इन तमाम समस्याओं को लेकर के हमने मुख्यमंत्री आवास कूच करने का काम किया। हमारा प्रयास था कि सोई हुई सरकार को हम जगाने का काम करें। और आज मैं तमाम साथियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे साथियों ने जिस तरीके से इस कूच में सम्मिलित होने का काम किया, उत्तराखंड के लोगों ने अपना समर्थन देने का काम किया, ये संकेत है इस बात का कि उत्तराखंड के लोग भाजपा के चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुके हैं। वो 2022 का इंतज़ार कर रहे हैं। सर, कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी समस्या जो रही है पहाड़ को लेकर सबसे ज़्यादा रही है। आप जौनसार से हैं, आप बखूबी समझते हैं, लेकिन जो भार पड़ा है शहर बड़ी क्षेत्रों में तो नहीं पड़ता है, लेकिन महंगाई का जो भार पड़ा है वो पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादा पड़ा है। क्या कांग्रेस को लेकर पहाड़ क्षेत्र आज सक्षम है कि आप कांग्रेस आनी चाहिए? क्या लगता है कि आप क्षेत्र में घूम रहे हैं? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो महंगाई होती है उसमें पहाड़ और मैदान का प्रश्न नहीं होता है। जितना पहाड़ का आदमी महंगाई से आहत है, उतना ही जो है हमारा जो मैदानी क्षेत्र का आदमी वो भी आहत है। पहाड़ में तो अपने वाहन कम है, बल्कि जो शहरी क्षेत्र में उस समय लोगों के पास वाहन है, वो स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल आदि चलाते हैं। तो क्या आज मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आप भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, क्या पेट्रोल सस्ता है? नहीं सर। क्या डीजल सस्ता है? क्या गैस सस्ती है? क्या सरसों का तेल सस्ता है? क्या खाद्यान्न की जो चीज़ें वो सस्ती है? एक और गरीब आदमी कोरोना की महामारी से जंग लड़ रहा है और दूसरी ओर जो है महंगाई ने उसकी कमर तोड़ने का काम किया है। तो आज जो महंगाई है वो प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर है। ये प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम जी हैं और अपनी बातों को लेकर वो लगातार पहले भी कहते रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, और आज महंगाई को लेकर वो लगातार सुबह से ही लोगों को इकट्ठे कर रहे थे और उनके जो अलग अलग जगह से कार्यकर्ता आए हैं वो मिलने पर इतनी भीड़ ज़्यादा हुई है। आपने तस्वीरों में देखा ही है। जो विधायक हैं मंगलोर के, उनसे एक बार फिर हम बात करना चाहेंगे। ये जो तस्वीर देखी है आपने, क्योंकि आपके जब आप चुनाव लड़ रहे थे तब भी बहुत ज़्यादा भीड़ हुई थी, राहुल गांधी आए थे, तो आज की भीड़ थी विरोध, जो भारतीय जनता पार्टी का जो विरोध हुआ है उसको लेकर। क्या देखा आपने, इसे क्या नज़रिया बदल सकता है? युवा त्रस्त है, किसान दुखी है, भ्रष्टाचार चरम पर है। कुंभ को नहीं छोड़ा इन लोगों ने, कम से कम कुंभ को छोड़ देते। कुंभ में भारी पैमाने पर हर पहलू पर इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। पर्यटन ठप है और चार धाम यात्रा ठप है। कोरोना जब चरम पर था, जब लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, बेड की ज़रूरत थी, उस समय अपना मुख्यमंत्री बदल रहे थे। जब पिछले साल कोरोना था और लोग बाग बम्बई से लेकर और चेन्नई तक और भोपाल से लेकर बेंगलोर, दिल्ली से लोग आ रहे थे, पैदल उन लोगों को आना पड़ा और इस सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी। और आज भी वो लोग
उनके पैरों में जो छाले थे वो छालों को नहीं भूले। किसान की जो 4 साल से इन्होंने कमर तोड़ रखी है, खाद की कीमतें, फर्टिलाइज़र की कीमतें इन्होंने दुगनी के लगभग कर दी, लेकिन एक पैसा भी गन्ने पर नहीं बढ़ाया, किसानों की उपज पर नहीं बढ़ाया। तो ये तो किसान सरकार ऐसी है जो युवा विरोधी है, किसान विरोधी है। महंगाई सिलेंडर, गैस सिलेंडर को ले लीजिए या आप डीजल और पेट्रोल को ले लीजिए, इन सभी बातों को लेकर आज जनता में गुस्सा है और जनता एक उम्मीद की किरण जनता की कांग्रेस के ऊपर आकर रुकती है और कांग्रेस उन सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए आने वाला वक्त ऐसा होगा कि जनता इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ेगी और कांग्रेस को लाएगी, और कांग्रेस सदा जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए कार्य करती है और करती रहेगी। आप एक और विधायक से मैं मिलवाना चाहता हूं जिनका चेहरा कांग्रेस का है, लेकिन उन्होंने ऐसा बड़ा काम किया, हालांकि विपक्ष में थी, वो महिला हैं ममता राकेश, जो भगवानपुर विधानसभा से विधायक हैं। टोल प्लाजा था वहाँ पर, इन्होंने वो गांव के क्षेत्रों के लिए टोल प्लाजा फ्री कराया। तो ये चेहरा वो हैं। और मैम, आज आप देहरादून पहुंची है और इस विरोध में जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, उनके मंत्रियों के खिलाफ है, क्या देखती हैं आप आज का माहौल देख के? देखिए, आज जिस तरह से जनता हमारे साथ जुड़ी है, कांग्रेस के साथ जुड़ी है, निश्चित रूप से 2022 में जनता परिवर्तन चाहती है, जनता कांग्रेस की सरकार चाहती है। क्योंकि आपने देखा है कि हम कांग्रेस ही हमेशा जनता के विकास की बात करते हैं, गरीब आदमी के उत्थान की बात करते हैं। जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि भगवानपुर टोल प्लाजा को 80 गांव को, लगभग 80 गांव को टोल फ्री करने का काम किया है। क्योंकि हमारे किसान भाइयों की ज़मीन उस टोल में गई हुई थी। तमाम हमारे किसान साथी, हमारे मजदूर भाई जो औद्योगिक फैक्ट्रियों में वहाँ पर काम करते हैं, तो हमने उन सबको और आसपास रहने वाले सभी लोगों को टोल मुक्त करने का काम किया है। उन्हें किसी तरह का कोई भी टोल नहीं देना पड़ेगा। इसी तरह से हमारी पार्टी हमेशा मजदूरों के हितों की बात करती है, किसानों के उत्थान की बात करती है, चाहे उनकी फसल के मूल्य के लेकर के बात की जाए। किसानों को जिस तरह से आज के समय में भी मंदी का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें अपनी फसल के लिए उचित दाम भी नहीं मिल पाता है, इन सब की समस्याओं को लेकर युवा हमारा परेशान है। आज सतपाल महाराज जी जो हमारे PWD मिनिस्टर हैं प्रदेश सरकार के, उनका बयान है कि प्रदेश में सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं, सड़कें तो है ही नहीं। तो 4.5 साल ये बड़ा सवाल है। अपनी ही पार्टी पर वो प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। 4.5 साल से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्या सरकार सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने का ही काम कर रही है? क्या पार्टी को अपने चेहरों पर ही विश्वास नहीं रहा? क्यों मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं? एक मुख्यमंत्री थे उस समय जब गैरसैंण में सत्र चल रहा था, वो महिलाओं पर लाठीचार्ज करा रहे थे। महिलाओं का जुर्म सिर्फ इतना था कि उन्होंने एक सड़क की मांग की थी, घाट को लेकर के एक सड़क की बात की थी, तो उन पर लाठियां बरसाई गई, उन पर लाठीचार्ज किया गया, पानी की बौछार उन पर की गई और उन्हें बताया गया कि कांच की बोतलें महिलाएं लाई हैं। तो जिस तरह की सोच इस पार्टी की महिलाओं को लेकर के रही है, महिलाओं का सम्मान नहीं होता है। आप देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, इनके पदाधिकारियों पर, यहाँ तक कि इनके विधायकों पर महिलाओं को शोषण करने का आरोप लगता है। लेकिन सरकार है कि मौन बनी बैठी है, उन्हें अपने साथ लेकर के चलने का काम कर रही है। उनका किसी तरह से इंसाफ की बात महिलाओं के लिए नहीं कर रही है। महिला सुरक्षा को लेकर भी सरकार जिम्मेदार नहीं है। प्रदेश में कानून की व्यवस्था आप देखिए कि हरिद्वार में, ज्वालापुर में शोरूम में करोड़ों रुपए की डकैती हुई, खुलेआम दिन दहाड़े लूट हुई, लेकिन अभी तक उसका खुलासा नहीं हो पाया। DGP जिम्मेदारी ले रहा है कि उस खुलासे को कराने का काम हम करेंगे, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली।